दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हाइडी नाम की एक छोटी अनाथ बच्ची से, जिसकी आंटी डीट अब उसे अपने पास न रखकर उसके दादा के घर छोड़ने जाती है। हाइडी के दादा से सब लोग बहुत डरते थे, क्योंकि सबको लगता था कि वो एक खूनी है। लेकिन डीट अपने सर से बोझ उतारने के लिए हाइडी को इनके पास छोड़ने का फैसला करती है। रास्ते में हाइडी अपनी बड़ी सी हैवी फ्रॉक उतार कर नेचर को एंजॉय करती है। जब डीट हाइडी को लेकर अल्पोहाई के पास जाती है तो यह हाइडी को रखने से मना कर देता है। ये सुनकर डीट हाइडी को अपने साथ ले जाने का प्रिटेंड करती है और हाइडी को अल्पोहाई के घर के पास ही छुपा कर चली जाती है। लेकिन अल्पोहाई हाइडी को देख लेता है और डीट को आवाज लगाकर इसे साथ ले जाने के लिए कहता है। बट डीट अल्पोहाई की एक नहीं सुनती और जल्दी जल्दी यहाँ से चली जाती है। अल्पोहाई हाइडी से काफी गुस्सा था, इसलिए वो उसे घर में ना लेकर खुद अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है और बेचारी हाइडी बाहर जानवरों के साथ सोती है। लेकिन फिर सुबह अल्पोहाई हाइडी के पास जाकर उसे बकरे का दूध पीने को देता है और फिर उसे अपने साथ एक चर्च में प्रीस्ट के पास ले जाता है, जहाँ प्रीस्ट बताता है कि हाइडी एकदम हेल्दी है, लेकिन फिलहाल अल्पोहाई को ही 3 दिन तक हाइडी को अपने पास रखना होगा और जैसे ही दूसरे फार्मर को काम के लिए हाइडी की नीड होगी तो प्रीस्ट हाइडी को वहाँ भेज देगा। घर आकर हाइडी बाहर सोने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन अल्पोहाई इसे अंदर ले लेता है। बट यहाँ तो सिर्फ एक ही इंसान का बिस्तर वगैरह था, इसलिए हाइडी ऊपर जाकर घासों को अपना बिस्तर बनाकर सो जाती है और यहीं रहने लगती है। अगले दिन पीटर नाम का एक बच्चा अल्पोहाई की बकरियों को चराने के लिए ले जा रहा था कि अल्पोहाई हाइडी को भी ये सब सीखने के लिए उसके साथ भेज देता है, साथ ही उसे लंच भी देता है। हाइडी काफी समय बाद इतनी आजादी महसूस कर रहे थे, इसलिए वो काफी खुश थे। वहीं पीटर चुपके से उसका थोड़ा सा लंच खा लेता है और बाद में हाइडी से कहता है कि ये बकरियों ने खाया है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि 2 बकरियां आपस में लड़ने लगती हैं, जिन्हें पीटर स्टिक से मार के अलग करता है। हाइडी पीटर से कहती है कि तुम इन्हें नहीं मारोगे, इसके बदले मैं तुम्हें रोजाना आधा लंच दिया करूंगी। पीटर ये बात अल्पोहाई से छुपाने के लिए कहता है, साथ ही एक कत्ल के बारे में भी बताता है, जिस वजह से हाइडी घर आकर अल्पोहाई से काफी अलग बिहेव करती है। लेकिन अल्पोहाई हाइडी से कहता है कि तुम लोग की नहीं अपने दिल की सुनो। हाइडी को यकीन हो जाता है कि उसके दादा खूनी नहीं है, इसलिए वो उसे हक कर लेती है। अगले दिन फिर से हाइडी पीटर बकरियां चराने जाते हैं और वहीं इसके दादा हाइडी को खुश करने के लिए एक डाइनिंग चेयर बनाते हैं, जिसे देखकर हाइडी काफी शॉक्ड होती है। अल्पोहाई हाइडी से कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनकर हाइडी बहुत खुश होती है और दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। वहीं पीटर से हाइडी की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन पीटर हाइडी को बताता है कि मैं अब स्कूल जाऊंगा, इसलिए अब हम रोजाना नहीं खेल पाएंगे। ये सुनकर हाइडी भी अपने दादा से स्कूल जाने के लिए कहती है, लेकिन अल्पोहाई उसे मना कर देता है। बहुत से लोग अल्पोहाई को समझाते हैं, लेकिन यह हाइडी के स्कूल भेजने पर राजी नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में वो बाहर नहीं जा सकती थी और सर्दियां आते ही हाइडी का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। घर में रहने की वजह से हाइडी को उदास देख अल्पोहाई इसके लिए एक वुड बर्ड टॉय बनाता है, लेकिन ये बर्ड हाइडी की उदासी खत्म नहीं कर पाती, जिसे देखकर अल्पोहाई को काफी बुरा लगता है। हाइडी का मूड ठीक करने के लिए अल्पोहाई स्नो पर चलने वाली गाड़ी बनाता है और अपने साथ हाइडी को बाहर ले जाता है। काफी दिन बाद बाहर आने की वजह से हाइडी का मूड अच्छा हो जाता है। इसके बाद अल्पोहाई हाइडी को पीटर के घर छोड़ आता है। यहाँ पीटर की माँ और दादी रहती थी और इनके घर की सिचुएशन बहुत खराब थी। पिता के ना होने के बाद भी पीटर की माँ जैसे तैसे पीटर को स्कूल भेजती थी ताकि वो कुछ कर सके, लेकिन पीटर का पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं था। ये सब देख शाम को हाइडी घर जाकर अल्पोहाई को हक करती है। दोनों हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। हाइडी भी हर काम में अल्पोहाई की हेल्प करती है, लेकिन एक दिन डीट फिर से यहाँ पे आ जाती है और अल्पोहाई से कहती है कि अब मैं हाइडी को अपने साथ ले जाने आई हूँ, क्योंकि अब मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, जिससे मैं न सिर्फ हाइडी को अच्छे से रखूंगी बल्कि उसे पढ़ाऊंगी भी। ये सब सुनकर अल्पोहाई उसकी बातों में नहीं आता और हाइडी को भेजने से मना कर देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब डीट उसे वापस लेने क्यों आई है। डीट भी अल्पोहाई को ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है और हाइडी को बिना लिए जा रही है, लेकिन डीट तो इसे चकमा देकर हाइडी को ढूंढने जाती है। यहाँ हाइडी पीटर के साथ बाहर खेल रही थी। डीट भी हाइडी को ढूंढती हुई यहाँ पे आ जाती है और उसे घर वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन हाइडी से मना कर देती है। इस पर डीट झूठ बोलते हुए कहती है कि अल्पोहाई भी अब तो मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये सुनकर हाइडी को काफी बुरा लगता है और वो डीट के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। पीटर उदास मन से अकेला बकरियां लेकर वापस आ जाता है। हाइडी को साथ न देकर अल्पोहाई समझ जाता है और जल्दी से उसे रोकने चल देता है, लेकिन तब तक डीट उसे अपने साथ ले जाती है। डीट हाइडी को लेकर फ्रैंकफर्ट के बड़े से घर में आती है और उसे यहाँ एक सर्वेंट से मिलवाती है और जब फ्रोलिन रोटनमेयर हाइडी को देखती है तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस पर डीट फ्रोलिन को याद दिलाती है कि आपने ऐसी ही बच्चियों की बात कही थी,
जिसे ये अपने घर के माहौल में ढालकर अपने मालिक की बेटी क्लारा, जो कि अपाहिज है, उसके एंटरटेनमेंट के लिए रख सके। डीट हाइडी के बदले पैसे लेकर यहाँ से चली जाती है और फिर क्लारा हाइडी से मिलती है, जो कि व्हील चेयर पर बैठी है। हाइडी इसकी चेयर घुमाने लगती है, लेकिन गलती से हाइडी यहाँ रखा एक वास तोड़ देती है। ये देखकर क्लारा इस वास का इल्जाम फ्रोलिन के सामने खुद पर लगा लेती है, जिससे हाइडी बच जाती है। अब चूंकि हाइडी क्लारा का राइट हैंड बनने वाली थी, इसलिए उसे साफ सुथरा कर यहाँ के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। हाइडी को अच्छे से कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं और फिर क्लारा के साथ ही हाइडी को भी पढ़ाया जाता है। लेकिन जब सबको पता चलता है कि हाइडी को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो सब बहुत हैरान रह जाते हैं। फ्रोलिन ये देखकर हाइडी को निकालने के लिए कहती है, लेकिन मालिक के आने से पहले वो ये नहीं कर सकती थी, इसलिए हाइडी की पढ़ाई भी शुरू करवाई जाती है। हाइडी जल्द ही यहाँ के तौर तरीके सीख जाती है, लेकिन उसका बचपन, उसकी पहाड़ों वाली नॉर्मल लाइफ की झलक अब भी उसमें दिखती है। हाइडी इतने दिनों में क्लारा की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है, इसलिए क्लारा उसे अपनी सब बातें बताती है कि जब उसकी माँ की डेथ हुई तो ये सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था। क्लारा ने यह सदमा दिल पर इतना ले लिया कि वो चलने फिरने में नाकामयाब हो गई। लेकिन जब से हाइडी आई थी, क्लारा बहुत ही खुश थी। एक दिन हाइडी सोने के बजाय सर्वेंट से खिड़की खोलने के लिए कहती है, ताकि वो नेचर को महसूस कर सके। और जब हाइडी बाहर देखती है तो वो काफी उदास हो जाती है, क्योंकि बाहर हरियाली नहीं बल्कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। सेबेस्टियन हाइडी से कहता है कि इसके लिए तुम्हें ऊंची जगह पर जाना होगा। हाइडी एक दिन सबसे छुप के क्लारा को लेकर बाहर चली जाती है। दोनों बाहर एंजॉय करती हैं, क्योंकि क्लारा को बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। इसी बीच हाइडी क्लारा को नीचे छोड़ एक बिल्डिंग में ऊपर चढ़कर पहाड़ देखने की कोशिश करती है, लेकिन इस ऊंचाई पर भी उसे सिर्फ बिल्डिंग्स ही नजर आती है। वहाँ नीचे अकेली क्लारा सब अजनबियों के बीच काफी अकेला महसूस करती है, लेकिन तभी उसे एक लेडी किटन्स को बेचते हुए दिखती है और वो इन्हें खरीद लेती है। इतने में ही सेबेस्टियन उसे ढूंढता हुआ इनके पास आ जाता है, जिसे देखकर क्लारा इन किटन्स को छुपा लेती है। और जब इन्हें लेकर घर जाती है तो फ्रोलिन अपनी कैट एलर्जी की वजह से इन्हें डांटने के बजाय चीखने में बिजी हो जाती है। इतने में ही किचन बाहर निकल आता है। इसको देखकर फ्रोलिन डर की वजह से चीखने लगती है और पोल के ऊपर चढ़ जाती है। इसे ऐसे देख सब खूब हंसते हैं। लंच के टाइम पर फ्रोलिन सजा के तौर पर हाइडी को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहने के लिए कहती है और उसे आगे ऐसी गलती ना करने के लिए भी वार्न करती है। इन सब से हाइडी को बहुत दुख होता है, इसलिए वो छुपाए हुए ब्रेड लेकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी फ्रोलिन इसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ऐशो आराम की जिंदगी मिली है तुम्हें। हाइडी को इस बात से इतना बुरा नहीं लगता जितना कि क्लारा के रोने से बुरा फील होता है। इस सिचुएशन के बाद क्लारा बहुत बीमार पड़ जाती है, लेकिन जब क्लारा थोड़ा बेटर फील करती है तो हाइडी उसके पास जाकर उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी वजह से घर नहीं छोड़ना चाहती हूँ, और फिर अपनी सारी सिचुएशन बताती है। क्लारा हाइडी की बात समझती है, लेकिन फिर भी वो इसे घर छोड़ने से मना कर देती है। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। ये दोनों पढ़ना शुरू कर देती है। क्लारा के लिए पढ़ना तो काफी आसान था, लेकिन हाइडी को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ दिनों बाद क्लारा की दादी और फादर घर आ जाते हैं। इन दोनों को देखकर फ्रोलिन ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन क्लारा अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होती है। क्लारा के डैड भी हाइडी और उसकी फ्रेंडशिप देखकर काफी अच्छा फील करते हैं, लेकिन फ्लोरीन क्लारा के डैड से कहती है कि हम हाइडी को यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन क्लारा की दादी हाइडी को खुद देखने का फैसला करती है ताकि वो सही फैसला ले सके। रात को क्लारा की दादी हाइडी को स्टोरी सुनाते हुए बीच में ही पढ़ना बंद कर देती है ताकि हाइडी उसे पढ़े, लेकिन हाइडी बताती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता और ना ही मैं पढ़ना चाहती हूँ। इस पर दादी हाइडी को अच्छे से समझाती और पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहती है। हाइडी भी ऐसा ही करती है। इसके बाद क्लारा की दादी उसके डैड को बताती है कि हाइडी एक अच्छी समझदार बच्ची है, वो समय के साथ पढ़ भी जाएगी और एडजस्ट भी हो जाएगी, लेकिन उसे यहाँ जबरदस्ती नहीं रखना चाहिए, उसे वापस घर भेजने की जरूरत है। लेकिन क्लारा के डैड इस बात को नहीं मानते, क्योंकि हाइडी के आने से क्लारा काफी खुश थी। कुछ दिन के बाद इस घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजा अपने आप खुला हुआ मिलता है। सर्वेंट्स क्लारा के डैड को जब बताते हैं कि यहाँ भूत है तो वो इनकी बातों पर यकीन नहीं करते। वही स्टोरी पढ़ने के लिए हाइडी पढ़ना सीख जाती है और पूरी फैमिली के सामने स्टोरी पढ़ती है, जिसे देखकर क्लारा के डैड समझ जाते हैं कि हाइडी इस घर में रहने लायक है और हाइडी को इसी घर में रहने के लिए कहते हैं, जिससे हाइडी काफी उदास होती है, लेकिन क्लारा बहुत खुश होती है। इसके बाद क्लारा की दादी अपने घर वापस चली जाती है और एक रात जब क्लारा के डैड अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहे होते हैं तो उन्हें वही खौफनाक आवाज सुनाई देती है। इसलिए ये दोनों गन लेकर घर में इधर उधर घूमने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता चलता है कि यह हाइडी है जो कि नींद में चलती है। और हाइडी घर का मेन दरवाजा खोलकर बाहर आसमान को देखने लगती है और फिर अपने कमरे में जाकर वो सो जाती है। क्लारा के डैड के जो दोस्त थे वो एक डॉक्टर थे, इसलिए वो चेक करते हैं कि हाइडी ठंड की वजह से कांप रही थी। हाइडी उठने के बाद डॉक्टर को अपने दिल की बात बताती है। ये सुनकर डॉक्टर क्लारा के डैड को बताते हैं कि ये होम सिकनेस से गुजर रही है, अगर इसे घर नहीं भेजा गया तो ये मर भी सकती है।
अब भी क्लारा की वजह से इसके डैड हाइडी को भेजने के लिए राजी नहीं होते, लेकिन जब रात को अपनी वाइफ की डेथ के बारे में सोचते हैं तो सुबह क्लारा को समझाते हुए कहते हैं कि उसे भेज नहीं होगा। क्लारा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। जब हाइडी इससे बात करने जाती है तो ये डोर नहीं खोलती। अब हाइडी अपने घर जाते वक्त क्लारा के डैड को क्लारा को देने के लिए एल्पोहाई की बनाई हुई वुडन बोर्ड देती है और कहती है कि उससे कहना मैं जरूर उससे मिलने आऊंगी। फ्लोलिन हाइडी के जाने से बहुत खुश होती है और जब हाइडी अपने टाउन जाती है तो सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। पीटर से मिलने के बाद हाइडी अपने दादा से मिलती है और दोनों मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हाइडी स्कूल जाने लगती है और अच्छे से पढ़ती है, लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में भी हाइडी क्लारा को मिस करती है और उसके लिए लेटर्स लिखती है। क्लारा ये पढ़कर काफी दुखी होता है क्योंकि उसने जाते वक्त उसे बाय भी नहीं बोला था। क्लारा को दुखी देखकर उसकी दादी हाइडी से मिलवाने उसके टाउन आती है और कुछ दिन के लिए क्लारा की दादी उसे यहीं छोड़ देती है। हाइडी और क्लारा की क्लोजनेस देख पीटर काफी जेलस होता है और उसकी व्हील चेयर नीचे फेंक देता है। सबको पता था कि ये काम पीटर का ही है, इसलिए हाइडी के दादा इन दोनों के साथ रहते हैं ताकि क्लारा को पीटर से कोई नुकसान ना हो। एक दिन क्लारा तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है और हाइडी पीटर के सहारे से चलने लगती है। जब कुछ दिन बाद क्लारा की दादी उसे लेने आती है तो क्लारा को चलता देख बहुत खुश होती है और आखिर में क्लारा की दादी हाइडी को एक डायरी और पेन देती है ताकि वो अपनी राइटिंग का सपना पूरा कर सके। क्लारा के जाने के बाद हाइडी पीटर के साथ डेली बकरियां चराने जाती है और डायरी में लिखती भी है और यही कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।